योग की विधा को, योग के बारे में संपूर्ण देश के युवाओं को आप प्रेरणा देते रहते हैं। तो ऐसे आदरणीय योगेंद्र यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जी, तमाम मंच पर बैठे हुए अतिथिगण, हमारे साथी बहन और तमाम और अतिथिगण, सबको मैं हृदय से नमन और आभार व्यक्त करता हूँ और आभार और अभिनंदन करता हूँ इस देश की युवा शक्ति बेटी और बेटियों को। आज अपने आप में बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि इस ऋषियों की धरती पर एक और ऋषि, जिसने इस देश और दुनिया को, इंसानियत को जोड़ने का जो कार्य किया है, आज 75 लाख सूर्य नमस्कार का जो विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसके समापन समारोह पर मुझे आमंत्रित किया। मैं इसके लिए हृदय से आभार पतंजलि परिवार का करता हूं, उनको नमन करता हूं। और सच है कि हम योग से ही अपने आप को बलिष्ठ कर सकते हैं, प्रबुद्ध कर सकते हैं और इस धरा पर जो हमें चाहिए हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। आप सब जानते हैं, पढ़ते भी हैं कि माइंड इस बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन योग हमारी सांसों को कंट्रोल करता है और सांसें माइंड को कंट्रोल करती हैं और माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हम अपनी सांसों को साधते हुए अपने मन को अगर साध लेते हैं तो अपने जीवन को हमने साध लिया है। मुझे वो पल याद हैं और मैं उन पलों को इस मंच के माध्यम से स्वामी जी और तमाम देशवासियों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो पल मुझे आज भी याद है कि जब टाइगर हिल के ऊपर एक भीषण युद्ध चल रहा था, केवल 7 जवान थे और पाकिस्तान के 150 जवान थे, लेकिन ये 7 जवान हिंदुस्तान की इस पावन मिट्टी में पैदा हुए। वो 7 नहीं बल्कि 7 करोड़ के लग ताकतवर। 5 घंटे इन 7 जवानों ने युद्ध लड़ा। आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखते होंगे कि धड़ कटती है, ये सर कटता है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है, मैंने उन पलों को जिया है कि सैनिक के अंग कट जाते हैं लेकिन वो अंग की परवाह नहीं करते, बल्कि वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने उन पलों को भी जिया है कि मेरे साथियों को सरों में जब गोली लगती है तो उनका सर पूरा निकल करके बाहर निकल जाता है। स्वामी जी में सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड कर रहा था। वो फर्स्ट एड करते करते उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा उसका सर निकल करके बाहर हो जाता है, पीछे की तरफ लेटता हुआ चला जाता है। हाथ पकड़ता हूँ लेकिन एक शब्द नहीं बोलता। मेरी बगल में बैठा हुआ साथी जो ट्रेनिंग का साथी था, उसके मुख से सिर्फ आखिरी शब्द क्या निकलता है। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मैंने देखा कि मेरा साथी बगल में खड़ा होकर के फायर कर रहा, वहीं पर आरटी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है, तड़पती है और उसके ब्लड 2 कदम तक चलता है फिर गिर जाता है। मैंने वो पल देखा कि जब मेरा एक साथी और आगे बढ़ता है, उसका एक हाथ एक पैर कट जाता है, लेकिन एक हाथ से राइफल लेकर के आगे बढ़ता है। और ये अगर संभव हो पाया और ये सब सैनिक अगर आज कर पाए तो मैं इस देश की माओं को नमन करता हूं।
क्योंकि ये माएं अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीने पर गोली खा करके मां भारती की सेवा करते हैं, मां भारती की रक्षा करते हैं। दुश्मनों ने तीन बार गोलियां मारी, लेकिन फिर भी अगर आज मैं जिंदा हूं तो जिस तरह से आप सब जानते हैं, आज जिसका आप एक भव्य उसका आप जीता जागता स्वरूप आप देख पा रहे हैं योग की बदौलत। योग से विश्वास पैदा होता है, जैसे स्वामी जी सुबह बोलते, विश्वास से भरोसा होता है, सेल्फ आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब व्यक्ति के अंदर भरोसा है, विश्वास है, आस्था है, तो आस्था किससे? आत्मा से आती है, क्योंकि योग आत्मा से जोड़ता है और आत्मा भगवान का स्वरूप होता है। और भगवान जब आपके कर्मों के साथ होता है तो वो पूजा होती है, उस पूजा को कोई भी खंडित नहीं कर सकता है। उन्होंने गोली भी चलाई, स्वामी जी पैंट फटी हुई थी, सीने पर गोली चलाई, लेकिन ये धरती को भारत मां बोलते हैं। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, बल्कि सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को माध्यम चुनती है, शायद उस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने वीरता, शौर्य, बलिदान दिखाते हुए जो अपने आप को समर्पित कर दिया, उनकी शौर्य गाथा को दुनिया को बता सकूं। तभी तो पर्स पर जो सिक्के रखे थे पर्स के अंदर, वो भी इकट्ठे कर दिए मां भारती ने, और जब गोली चली तो वो जाकर के सिक्कों से टकराई। उस गोली का रुख मोड़ दिया, फिर बेहोशी अवस्था में आ गया, होश में अपने आप परमात्मा ने दिया, और उन्हीं की राइफल्स को उठा करके वहां पर फायरिंग किया, और घायल होने के बावजूद भी 5 पाकिस्तानी दुश्मनों को मौत के घाट उतारा और उस टाइगर हिल टॉप को विजय पताका चढ़ाया। बस उस समय भी मन के अंदर एक ही भाव चल रहा था, सर से नीचे पैर तक लहूलुहान था कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। ये युवाओं का राष्ट्र है, और मैं युवाओं की तरफ से स्वामी जी को 2 लाइन कह करके अपनी बात को विराम करता हूं। ये सांसों के तराने हिंद का नवदान निकालेगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान निकालेगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। मैं पुनः श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी को नमन करता हूँ। मातृभूमि के लिए जो लड़ते बनते वो इतिहास है, मस्तक फूल चढ़ाने उनके झुक जाते आकाश हैं। ऐसे कैप्टन योगेंद्र यादव जी, परमवीर चक्र विजेता का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब हमारे मध्य में